आज की इस पोस्ट में हम आपको एक मोटिवेशनल धार्मिक कार्य विधि के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपको एक प्रेरणात्मक संदेश देती है। यह बताती है कि पितृपक्ष क्या है, दोष के लक्षण जाने, दूर करने के उपाय और पितृ पूजा के लिए जरूरी बातें। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें हम आपको पितृपक्ष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म में पितरों के बारे में सभी ने सुना ही है। माना जाता है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने बाद वाली पीढ़ियों के लिए पितर बन जाते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर अमावस्या तक के समय को अर्थात एक पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमानुसार धर्म स्थानों पर जाकर श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं। जो लोग धर्म स्थानों पर नहीं जा पाते वह अपने घर पर ही रहकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान एवं ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य उपचारों से अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। कई ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान निषेध होते हैं। कहते हैं अगर पितृपक्ष के दौरान इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्यक्ति को तमाम दुख और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है वो कार्य और नियम। पितृपक्ष के दौरान मसूर, धतूरा, अलसी और मदार, कुल्थी और मदार की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान शरीर पर साबुन या तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई नई चीज जैसे कपड़े या अन्य कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे शादी, गृह प्रवेश ना करें। ना कुछ बुरा करें और ना सोचें। ऐसे करें श्राद्ध। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन स्नान करें और इसके बाद पितरों को जल अर्घ्य दें। इस दौरान तिल, कुश और जौ को जरूर रखें। इसके साथ ही जो श्राद्ध तिथि हो उस दिन पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करें। इस दिन घर में उस शख्स की पसंदीदा भोजन बनवाए। इसके बाद पहले गाय, कौवा, पक्षी और कुत्ते को भोजन निकाल दे। सारे व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा निकालकर एक पात्र में लेकर उसे किसी सड़क, चौराहे पर रख दें। इस मंत्र का करें जाप। इसके बाद किसी बर्तन में दूध, जल, तिल, पुष्प लें। अब हाथ में कुश लें और तिल के साथ तर्पण करें। इस दौरान ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करें। पितृपक्ष की शुरुआत किसने की थी? जबकि कर्ण ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पूर्वज कौन थे। वह संशोधन करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने श्राद्ध अनुष्ठान करने और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान करने के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की पेशकश की। उस समय से 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा। अब प्रश्न यह है कि पितृगण कौन हैं और यह अस्तित्व में कैसे आए? ये दोनों प्रश्न सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के जहन में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई मनुष्य तनधारी जीव जब अपना वह पंचतत्व के शरीर का त्याग करता है तब मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के समय उस मृतक की आत्मा को उसके संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत योनि वाले उस आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर उस प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्रदान कर दी जाती है। कुछ व्यक्ति अपने सत्कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक के वासी हो जाते हैं एवं पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रलोक से ऊपर एक अन्य लोक है जिसे पितरलोक कहते हैं। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, पहला देव पितर और दूसरा मनुष्य पितर। देव पितर का काम न्याय करना है। देव पितर मनुष्य एवं अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वह पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। इस प्रकार अपने वचनों से श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पितर भी वही हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि में जब उन्होंने रचना प्रारंभ की तब ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग अर्थात पीठ से पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया जिससे पितर उत्पन्न हुए थे। पितरों को जन्म देने वाला ब्रह्मा जी का वह शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितर संध्या के समय अधिक शक्तिशाली होते हैं। पितृ कौन बनता है? इस देह में उसकी प्रेत संज्ञा होती है। षोडश श्राद्ध और सपिंडन के द्वारा क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह एक नया भोगदेह प्राप्त कर अपने बाप दादा और परदादा आदि के साथ पितृलोक का निवासी बनता है अथवा कर्म संस्कारानुसार स्वर्ग, नरक आदि में सुख दुख आदि भोगता है। इसी अवस्था में उसको पितृ कहते हैं। पितृ कितने प्रकार के होते हैं?
त्रिविधं श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वन के नाम से श्राद्ध है। पितरों की आयु कितनी होती है? धर्मशास्त्रों अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध किया जाता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद पूरे 1 साल तक अन्न जल का दान और तर्पण करना चाहिए। मृत्यु के कितने दिन बाद गया जाना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। पितरों के देवता का क्या नाम है? ये 12 हैं: अंशुमान, इंद्र, अर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम। अर्यमा का परिचय: अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक 100 देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। पितरी का अर्थ क्या होता है? श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। पितरों के निमित्त विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाते हैं, उसे सपिंडीकरण कहते हैं। पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? श्राद्ध पक्ष के दौरान नमक दान करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, और यदि पितरों पर कोई कर्ज था तो उन्हें उससे भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान नमक का दान करने से पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। माना जाता है कि पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। पितरों को कैसे पहचानें? किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृ दोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। पितरों को कैसे खुश किया जाए? प्रतिदिन पढ़ें हनुमान चालीसा। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दे दान। 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। पितृपक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आता है? पितृपक्ष के दिनों में कौए को ग्रास दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि कौए पितर का रूप होते हैं और वो इन दिनों में अपने परिवार से मिलने कौए के रूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौआ यमराज का प्रतीक माना जाता है। पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हो, इसके बाद पितामह को जल दें। अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अस्मत् पितामह शर्मा वसुरूप तृप्यत्मिदं तिलोत्कम गंगा जलंगवा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? श्राद्ध पक्ष के दौरान नमक दान करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, और यदि पितरों पर कोई कर्ज था तो उन्हें उससे भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान नमक का दान करने से पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। पितरों की शांति के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। पितरों के लिए क्या करना चाहिए? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात, दिव्य पितर, हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। अधिक वास्तविक जीवन हैक और प्रेरक यूट्यूब वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।